नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर अमरकांत का चरित्र चित्रण। अमरकांत अगर एक तरह से देखा जाए तो कर्मभूमि उपन्यास में नायक के रूप में भी है। तो आइए इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं या इनके चरित्र चित्रण के जो तत्व हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमरकांत के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं या इनके चरित्र चित्रण की अगर बात करें तो कुछ एक बातें हैं जो इनके चरित्र में इस उपन्यास में हमें देखने में मिली, जिसके आधार पर हम इसे नायक भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अमरकांत है इसकी इस उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जो अमरकांत है ये एक ऐसा युवक है जो विमाता के व्यवहार के कारण बचपन में ही पिता का विरोधी बन जाता है। विमाता यानी जो उनकी दूसरी माता थी। इसके साथ साथ इस कथानक में जो उनकी विशेषताएं हमें मिलती है उसमें सबसे पहली अगर बात हम कहें कि त्यागी भी है और स्वाभिमानी भी है। अमरकांत एक त्यागी और स्वाभिमानी युवक है। ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए, जो अमरकांत के पिता हैं वो कौन है? समरकांत हैं। समरकांत ये एक धनी परिवार से जुड़े हुए हैं। जो समरकांत है धनवान व्यक्ति है, तो लेकिन फिर भी जो अमरकांत है वो अपने पिता की संपत्ति को अपने लिए नहीं मानता। यहाँ तक कि वो अपने पिता से अपने स्कूल की फ़ीस के पैसे भी नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके पिता उसे फ़ीस भरने के लिए अगर धन देंगे तो उसके साथ उसे 2-4 कठोर बातें भी सुनाएंगे। तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से दूसरे महाजनों के यहाँ पर पत्र व्यवहार का काम करता है। इससे हमें पता चलता है कि वो त्यागी और स्वाभिमानी व्यक्ति है। दूसरा क्या है? प्रेम का भूखा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अमरकांत जब 7 से 8 साल का था तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात विमाता के आगमन पर उसे कठोर शासन उसने आरंभ कर दिया था और उसी में अमरकांत को अपना जीवन शुरू करना पड़ा था। एक नई शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही कठोर अनुशासन में हुई थी। पिता समरकांत भी विमाता का ही पक्ष लेते थे। इसके बाद जब अमरकांत की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी है सुखदा। सुखदा भी उसके साथ कोई ज़्यादा तालमेल वाला व्यवहार नहीं करती, क्योंकि सुखदा को अपने रूप और धन पर बहुत ज़्यादा अहंकार है। अमरकांत के जीवन में प्रेम का यदि कोई स्रोत है तो वो उसकी सौतेली बहन है, जिसका नाम है नैना। नैना उसके प्रति प्रेम का भाव रखती है और एक दिन अमरकांत की जो भेंट है वो सकीना से होती है। सकीना एक मुस्लिम युवती है, इससे अमरकांत की भेंट होती है और वो इससे जब उसे लगता है कि सकीना के मन में मेरे लिए बहुत प्रेम भरा है तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसी प्रेम के वशीभूत होकर वो मुस्लिम बनने के लिए भी या मुसलमान बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके जीवन में प्रेम का अभाव है। तीसरा क्या है? गांधी जी के विचारों से प्रभावित। जो अमरकांत है उस पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। नियम पूर्वक 1 घंटे सूत काटना उसकी दिनचर्या का एक अंग है, परंतु कई बार वह कोरे आदर्शवाद की धारा में भी बहता हुआ इस उपन्यास में दिखाई देता है। अगर हम उदाहरण की अगर बात करें तो पिता से अलग होने पर वह सिर पर खादी के गट्टे लादकर भरी दोपहर में गली गली बेचता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में रैदासों की बस्ती में उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उसके दूषित संस्कारों को समाप्त करना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे गांधीवाद से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, जिनके माध्यम से। तो ये कुछ यहाँ पर जो घटनाक्रम है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो अमरकांत है वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। उदार हृदय भी है। देखिए, जो अमरकांत है वो निर्धन जनों, वृद्धों, पीड़ितों आदि के लिए उसके मन में विशेष स्थान है। वो जो वृद्धा पठानीन है उसको गोद में उठाकर तांगे पर बैठाता है। निर्धन सकीना की दयनीय दशा देखकर उसे अपनी पत्नी के वस्त्र लाकर देता है। सलोनी काकी को 2 साड़ियाँ खरीद कर भेंट करता है। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि उसके मन में कैसी भावना है? परोपकार की भावना है। 5वां यहाँ पर क्या है? सत्यनिष्ठ भी है और मानवतावादी भी। देखिए, अमरकांत एक सत्यनिष्ठ युवक है। वह पिता की दुकान में आए काले खां के चोरी के कंगन को 30 रुपये में खरीदने से मना कर देता है।
जबकि उसकी कीमत 250 रुपये से भी ऊपर थी। इसी प्रकार वह मानवतावादी विचारों का भी युवक है। प्रोफेसर शांति कुमार के सेवाश्रम में निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का जो कार्य है वो उसके मानवतावादी विचारधारा को दिखाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अमरकांत के व्यक्तित्व में ऐसी अनेक विशेषताएं हम इस उपन्यास के माध्यम से देख सकते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उसे इस उपन्यास का नायक भी मानने को तैयार हैं या इस उपन्यास का नायक उसे माना जा सकता है। हालांकि कुछ आलोचक अमरकांत को उसकी जो व्यक्तिगत कमज़ोरियां हैं उनके कारण नायक मानने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो क्योंकि बचपन से अमरकांत ने ऐसे अनेक कष्टों का सामना किया जिसके उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार की जो कमज़ोरी है, यानी दूसरे जैसे सकीना के प्रति जो आकर्षण का भाव है या अपनी पत्नी के प्रति जो अलगाव का भाव है, उससे ये लगता है कि ये नायक बनने के लायक ये पात्र नहीं है। लेकिन ये आलोचकों के मत हैं। परंतु अगर हम देखें तो जो इसके कार्य हैं या जो इसके व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव है वो हमारे समाज के किसी भी सामान्य व्यक्ति में ये अच्छाइयाँ और ये कमियाँ दोनों का समावेश देखने को मिल सकता है। तो अमरकांत का जो पात्र है वो भी अगर हम देखें तो पढ़ने वाले को ऐसे अविश्वसनीय या काल्पनिक प्रतीत नहीं होता, बल्कि हमारे समाज के अड़ोस पड़ोस में ही कोई भी अमरकांत जैसा पात्र हमें मिल सकता है। तो इससे हमें ये एक स्वाभाविक रूप में इस पात्र को देखने के नज़रिए से अगर हम देखें तो हम इस उपन्यास का नायक अमरकांत को मान सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जब भी प्रश्न लिखें तो उसमें पहले भूमिका ज़रूर बनाएं ताकि हम उस प्रश्न में पूछे गए जो उत्तर हमें देना है उस उत्तर से पहले हम उसके बारे में बता सकें। अमरकांत कौन है, किस उपन्यास का पात्र है, कर्मभूमि का है, कर्मभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। तो इस तरह से पहले एक भूमिका बनाएं ताकि हम अमरकांत तक पहुँचें और उसके बाद हम अमरकांत के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं और अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।